बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक छोटी सी नीची जात की अछूत कन्या रहा करती थी। वह अभी छोटी थी, लेकिन उसे बचपन से ही यह सिखाया जा रहा था कि हमें झुक कर रहना होगा, क्योंकि हम नीची जात के हैं। हमें किसी से कोई सवाल नहीं करना, हमें हमेशा झुक कर ही रहना होगा। किसी के सामने हम नजर नहीं उठा सकते। यह समाज हमें कभी भी हमारी जगह नहीं देगा। हम केवल सेवा करने के लिए बने हैं। ज्ञान पर हमारा कोई हक नहीं, फिर वो चाहे कोई भी ज्ञान क्यों ना हो। हमें उसे सीखने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वह एक छोटी सी बच्ची थी, इसलिए जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है, वो हर चीज के लिए सवाल अवश्य करते हैं। इसलिए वह बच्ची भी हर चीज में सवाल करती थी, जैसे कि हम क्यों नहीं सीख सकते? आखिर क्यों हमें इस समाज में झुक कर रहना होगा? हमें इस समाज में जगह क्यों नहीं मिलेगा? और आखिर हमें चुपचाप क्यों अपना जीवन व्यतीत करना होगा? ऐसे ही कई सवाल वह अपने माता पिता से हमेशा किया करती थी। इसका जवाब देते हुए उस लड़की की माँ उससे हमेशा बस यही कहा करती थी कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है, हमारे पूर्व जन्मों के पाप है, जिस कारण हमें इस जन्म में एक अछूत की जिंदगी जीनी पड़ रही है। और अछूतों की जिंदगी ऐसी ही होती है। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ वो लड़की भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लेकिन जैसा कि उसका बचपन का स्वभाव था, वह हर चीज में सवाल अवश्य करती थी। उसका स्वभाव बड़े होने के साथ भी अभी तक बदला नहीं था, जिसके कारण उसे कई बार मार तक खानी पड़ चुकी थी। एक दिन वह एक रास्ते से होकर गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि एक गुरु कुछ लड़के और लड़कियों को नृत्य सिखा रहे थे, गायन सिखा रहे थे। वह नृत्य और गाना सुनकर उसके मन में भी नृत्य और गायन करने की चाहत पैदा हो गई। वह नृत्य और गायन सीखना चाहती थी, जिस कारण वह उन गुरुवर के पास पहुंची, उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहने लगी, हे गुरुवर, मुझे भी गायन सिखा दीजिए, मुझे भी नृत्य करना है। क्या आप मुझे गायन और नृत्य सिखा सकते हैं? इस पर वह गुरुवर उस लड़की से पूछते हैं, बेटी, तुम किस घराने से ताल्लुक रखती हो? आखिर तुम किस जाति की हो? इसका जवाब देते हुए उस लड़की ने साफ और सच कहा। उसने कहा, हे गुरुवर, मैं अछूत हूँ, मैं नीची जाति के हूँ, लेकिन मुझे नृत्य और गायन बहुत अच्छा लगता है और मैं यह सीखना चाहती हूँ। लेकिन उधर जैसे ही उन गुरुवर ने यह सुना कि वो लड़की अछूत है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसी वक्त उन गुरुवर ने उस लड़की को धक्के मार के अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया और साथ ही साथ यह भी कहा कि आगे से यहाँ पर आने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। ज्ञान तुम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तुम्हें मेरे इस आश्रम को भ्रष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम आगे से यहाँ पर आई तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। वह लड़की चुपचाप अपना अपमान सहकर वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में नृत्य और गायन सीखने की जो चाहत थी, वो पहले से भी ज्यादा और बढ़ चुकी थी। लेकिन अब उसे वो गुरुवर नृत्य और गायन नहीं सिखाना चाहते थे, जिस कारण उस लड़की ने चोरी चोरी छुप छुप कर दूसरे लड़कों का नृत्य देखा, गायन देखा और उसी से सीखना शुरू कर दिया। वो जैसा उन लड़कों को नृत्य करते और गाना गाते देखती, ठीक वैसा ही अभ्यास करना शुरू कर देती। जब भी वह अकेले रहती तो खूब मेहनत के साथ, खूब लगन के साथ वह इसका अभ्यास करती और लगातार मेहनत के बाद, करीबन 1 वर्षों के बाद, वह गायन और नृत्य में पारंगत हो गई। लेकिन वो ये बात जानती थी कि यदि मैंने किसी को यह बात बताई तो लोग मुझे मारेंगे, मेरा अपमान करेंगे, जिसके कारण उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। एक दिन राजा की पुत्री अर्थात राजकुमारी उस नगर से होकर गुजर रही थी और उनके वस्त्रों में कुछ मेल लग गया था, जिस कारण राजकुमारी ने अपने वो सुंदर वस्त्र वहीं पर रास्ते पर फेंक दिए। वो लड़की भी उसी मार्ग से होकर गुजर रही थी। लड़की को वह वस्त्र अत्यधिक पसंद आए। लड़की ने वो वस्त्र उठा लिए और उसे पहनकर देखने लगी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस समय नगर में एक मेला भी चल रहा था। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं अपने पुराने वस्त्र पहनकर जाऊंगी तो मेले में लोग मुझे पहचान लेंगे, और यदि मैं राजकुमारी की यह सुंदर वस्त्र मेले में पहनकर जाती हूं तो मुझे कोई भी नहीं पहचान सकेगा। इसलिए वो वही वस्त्र पहनकर
वो मेले की ओर चल पड़ी। जब वह मेले में पहुंची तो उसने देखा कि एक जगह पर नृत्य और गायन चल रहा था। उन्हें देखकर उसके मन में भी नृत्य और गायन की लालसा और बढ़ गई, लेकिन वह सभी के सामने नृत्य नहीं कर सकती थी और ना ही अपने गायन की कला दिखा सकती थी, जिस कारण वह मेले की एक कोने में गई और वहां पर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत ही मधुर थी, लोगों को आकर्षित करने वाली थी। जब वह एकांत में गाना गा रही थी, तभी उसकी आवाज मेले में ही खड़े एक व्यक्ति ने सुनी और वह उस आवाज का पीछा करते हुए उस लड़की तक पहुंच गया। जब वह व्यक्ति उस लड़की तक पहुंचा तो ये देखकर वह लड़की आश्चर्यचकित रह गई। उस व्यक्ति ने कहा, बेटी, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, यह मुझे आकर्षित कर रही थी और इस कारण मैं तुम्हारी आवाज का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। क्या तुम मेरे लिए मेले में एक बार गाना गा सकती हो? तुम इसके बदले में जितना भी धन मांगोगी, मैं वो धन देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ, लेकिन एक बार क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकती हो? इसका जवाब देते हुए वह लड़की उस व्यक्ति से कहती है, बाबा, आप सही कहते हैं, लेकिन मुझे गाने की इजाजत नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए कोई भी गाना नहीं गा सकती, मुझे माफ करें। तभी वह व्यक्ति उस लड़की को और भी धन देने का वादा करता है, उसे और लालच देता है। तभी वो लड़की इसका जवाब देते हुए कहती है, बाबा, मैं धन दौलत के लिए गाना नहीं गाती, यह तो मेरी खुशी है और मैं अपनी इस खुशी के लिए गाना गाती हूँ। मुझे गाना बहुत पसंद है और मैं केवल अपने लिए ही गाती हूँ। लड़की की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने लड़की से मिन्नती की प्रार्थना की ताकि वो लड़की उसके लिए एक बार गाना गा सके। काफी देर प्रयास करने के बाद आखिरकार वह लड़की उस व्यक्ति के लिए मेले में गाना गाने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है, बाबा, आप इतनी प्रार्थना कर रहे, इसलिए मैं आपके लिए एक बार गाना अवश्य पाऊंगी। जब उस लड़की ने मेले में गाना गाया तो उसकी आवाज सुनकर चारों तरफ के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर उसके प्रति आकर्षित होने लगे। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जो भी उसका गाना सुनता वो वहां से कहीं भी और ध्यान नहीं लगा पाता। वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति उस लड़की की गायन का, उसकी आवाज को सराह रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। उसी मेले में राजा का एक अधिकारी भी था जो उस लड़की की आवाज सुनकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसके मन में ये ख्याल आया, यदि मैं राजा के पास इस लड़की को ले जाऊं और इससे वहां पर गायन करवाऊं तो मैं अत्यधिक धन कमा सकता हूं। राजा अत्यधिक प्रसन्न होंगे और मुझे मुन्हा मांगी रकम भी मिल जाएगी। जैसे ही उस लड़की ने अपना गाना खत्म किया, राजा के उस अधिकारी ने उस लड़की के पास जाकर कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारी आवाज बहुत ही मधुर है और तुम्हारी आवाज में कुछ ऐसा जादू है जिससे मैं तुम्हारी आवाज के प्रति आकर्षित होता चला गया। क्या तुम एक बार राजा के समक्ष अपना गायन प्रस्तुत कर सकती हो? राजा तुम्हारी आवाज से अत्यधिक प्रसन्न होंगे और जो तुम चाहोगी वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह सुनकर उस लड़की ने राजा के उस अधिकारी से कहा, बाबा, क्या आप सही कह रहे हैं? यदि मैं राजा को अपने गायन से, अपनी आवाज से प्रसन्न कर पाऊं तो क्या मैं जो मांगूं क्या वो मुझे मिलेगा? इस पर वह अधिकारी उस लड़की से कहता है, हाँ बेटी, तुम जो कुछ भी चाहोगी वो तुम्हें राजा अवश्य देंगे। तभी वह लड़की कुछ देर सोच विचार करती है और उसके मन में एक और ख्याल उत्पन्न होता है और कहती है, पर बाबा, आप मुझे नहीं जानते, मैं राजा के सामने नहीं गा सकती, पहले मेरे बारे में जान तो लीजिए कि मैं कौन हूं। लड़की की यह बात सुनकर राजा का वह अधिकारी उस लड़की से कहता है, बेटी, एक कलाकार की पहचान उसकी कला से की जाती है और तुम तो एक बहुत ही सुंदर कलाकार हो, इससे ज्यादा और क्या जानना है? उस अधिकारी के मुख से यह बात सुनकर वह लड़की कहती है, बाबा, आप जो कह रहे हैं क्या यह सच है? क्या वाकई में कलाकार की पहचान केवल कला से की जाती है? क्या मैं अपनी कला से राजा को खुश कर सकती हूँ? और यदि मैंने उन्हें खुश कर दिया तो जो मैं मांगूंगी क्या वह मुझे मिलेगा? ये बात सुनकर राजा का वह अधिकारी उस लड़की से कहता है, हाँ, तुम जो चाहोगी वो तुम्हें राजा अवश्य देंगे, लेकिन उससे पहले राजा को तुम्हें अपने गायन से और अपने नृत्य से खुश करना होगा, प्रसन्न करना होगा। ये बात सुनकर वो लड़की राजा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है और उस अधिकारी से कहती है, बाबा, अगर आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है,
मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ और मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि राजा मेरा गायन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न अवश्य हो जाएंगे। इतना कहकर वह लड़की राजा के उस अधिकारी के साथ चल पड़ती है। वो अधिकारी उस लड़की को भरे दरबार में राजा के सामने ले जाता है और राजा से कहता है, हे महाराज, आपने आज तक एक से बढ़कर एक गायक देखे होंगे, सभी के गाने भी आपने सुने होंगे, लेकिन जो बात इस लड़की की आवाज में है, इस लड़की की गायन में है, वह आपको आज से पहले कभी नहीं मिला होगा। इस लड़की की आवाज इतनी मधुर है, इतनी आकर्षित है कि आप एक बार इसका गायन सुन लेंगे तो इस लड़की की आवाज के प्रति मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। इसीलिए आज्ञा दें और इस लड़की को इस भरे दरबार में एक बार गाने का सुनहरा मौका भी दे। राजा अपने उस अधिकारी की ये सारी बातें सुनकर अत्यधिक प्रसन्न था। उसने उस अधिकारी से कहा, यदि तुम इतनी यकीन के साथ कह रहे हो तो अवश्य ही ये लड़की बहुत अच्छा गाती होगी, इसलिए लड़की से कहो कि अपना गायन शुरू करें। हम भी देखना चाहते हैं इसकी आवाज कितनी मधुर है। हम भी तो यह देखें कि आखिर ये बाकी सब गायकों से कितनी अलग है और इसमें ऐसी क्या खास बात है। राजा की आज्ञा पाकर वह लड़की भरे राज्य दरबार में अपना गाना शुरू करती है। गाना सुनकर राज्य दरबार में उपस्थित हर एक व्यक्ति उस लड़की की आवाज की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। सभी बड़े खुश थे। राजा भी अपने आप को उस लड़की की प्रशंसा करने से रोक नहीं पाया। राजा ने उस लड़की की बहुत प्रशंसा की और खुश होकर अपनी गले का कीमती हार उस लड़की को निकाल कर दे दिया और उस लड़की से कहा, बेटी, तुम जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा है जो आज तक हमने किसी गायक के अंदर नहीं देखी। तुम्हारी आवाज बहुत ही मीठी और मधुर है। तुम्हारी आवाज सभी को आकर्षित कर लेती है और हम तुम्हारे गायन से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो मांगोगी वो हम तुम्हें देने के लिए तैयार है। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह लड़की अत्यधिक प्रसन्न हो गई। उसने राजा से कहा, हे राजन, क्या आप सच कह रहे हैं? मैं जो कुछ मांगूंगी क्या वो आप मुझे दे सकेंगे? इस पर राजा ने कहा, हाँ बेटी, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूं। तुम एक बार मांग कर तो देखो। तभी वो लड़की राजा से कहती है, हे राजन, हर गांव के बाहर एक छोटी सी बस्ती होती है। उस बस्ती में नीची जात के लोग रहते हैं, अछूत लोग रहते हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं, ज्ञान प्राप्त करने का कोई हक नहीं। इसलिए मैं आज आपसे बस इतना ही मांगना चाहती हूँ कि उन्हें पढ़ने लिखने का हक दे दीजिए, उन्हें उनका अधिकार दे दीजिए। लड़की की यह बात सुनकर राजा उस लड़की से कहते हैं, बेटी, जिस तरह से तुम पूरे दिल से गाती हो, तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा मन बहुत अच्छा भी है, लेकिन यह अधिकार मैं उन्हें नहीं दे सकता। ये सब उनके पिछले जन्मों के पाप है, उनके पिछले जन्मों के कर्म है, जिसके कारण उन्हें इस जन्म में उन कर्मों को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन आखिर तुम उन अछूतों की तारीफ क्यों कर रही हो? तुम उनके लिए ये सारी चीजें क्यों मांग रही हो? इससे अच्छा होगा कि तुम अपने लिए कुछ मांगो। तभी वो लड़की बिना डरे सबके सामने ये कह देती है, हे महाराज, मैं भी एक अछूत कन्या ही हूँ और जैसा कि आपने कहा था, मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे अवश्य देंगे। तो जैसा कि आपने वादा किया था, इस वादे को आपको निभाना होगा। मुझे मेरा हक मिलना ही चाहिए। जैसे ही लड़की के मुख से भरे दरबार में यह निकला कि वह एक अछूत कन्या है, सभी यह बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गए। सभी बड़े हैरान रह गए। एक अछूत कन्या राज्यसभा में आई कैसे? राजा ने अधिकारी की तरफ देखा। राजा की आंखों में क्रोध था। यह देखकर अधिकारी ने तुरंत ही राजा से कहा, हे महाराज, मुझे माफ करें, ये कन्या अछूत है। इसके बारे में मुझे तनिक भी पता नहीं था। इसकी वेशभूषा आप देख सकते हैं, ये किसी राजकुमारी से कम नहीं दिखती। इसने मुझे भी धोखा दिया है। इसकी वेशभूषा देखकर मैं धोखा खा गया। इसके कपड़े अछूतों की तरह बिल्कुल नहीं है। वहां पर बैठे सभी लोग क्रोधित हो गए, चिल्लाने लगे, महाराज, इस अछूत कन्या के इस अपराध के लिए इसे भयानक दंड मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती न कर सके। जिस कन्या को महल के सामने से भी होकर नहीं गुजरना चाहिए था, वह कन्या महल के अंदर आ चुकी है। कुछ लोग तो इतना क्रोधित हो चुके थे कि उन्होंने अपनी तलवार तक निकाल ली थी, लेकिन इसके बावजूद वह लड़की बिल्कुल नहीं डरी।
उसने राजा से कहा, हे राजन, मुझे न्याय मिलना ही चाहिए। उस लड़की की यह बात सुनकर राज्य के मंत्री ने कहा, न्याय तुम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तुम अछूतों के लिए कोई न्याय नहीं, और तुमने जो अपराध किया है इसके लिए तुम्हें भयंकर दंड भी मिलेगा। हे महाराज, इस अछूत कन्या ने जो अपराध किया है, इस अपराध के लिए इसे भयंकर दंड दिया जाए। मंत्री की यह बात राजा को उचित लगी। राजा ने तुरंत ही आदेश दिया और अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, अभी के अभी इस अछूत कन्या को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। ये हमारी आज्ञा है, तभी यहाँ पर उपस्थित हर एक के लिए न्याय हो पाएगा। ये बात सुनकर वो लड़की राजा से कहती है, हे महाराज, ये तो अन्याय है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो कुछ भी मांगी वो आप मुझे अवश्य देंगे। लेकिन राजा ने उस लड़की की एक भी नहीं सुनी, लेकिन इसके बावजूद उस लड़की ने हार नहीं मानी। उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और सैनिकों को ढकेलकर राजमहल से भाग निकली। राजा ने तुरंत ही आदेश दिया कि उस लड़की को पकड़ा जाए। वह लड़की भागते भागते एक मार्ग से होकर गुजर रही थी। वो काफी थक चुकी थी। अब उसके अंदर भागने के लिए और ताकत नहीं बची हुई थी। वो भागते भागते जमीन पर नीचे गिर पड़ी। तभी उस लड़की को एक आदमी ने दोनों हाथों से उठाया और जब उस लड़की ने सामने देखा तो उसके सामने महात्मा गौतम बुद्ध खड़े थे। उन्होंने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम क्यों भाग रही हो? किस चीज से भयभीत हो? आखिर ऐसा क्या हुआ है? इसका जवाब देते हुए वह लड़की महात्मा गौतम बुद्ध से कहती है, हे गुरुवर, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मैं नीची जाति के हूँ। जिस कारण राजा ने मुझे मृत्यु दंड दिया है, वह मुझे हाथियों के पैरों तले कुचलवा देना चाहते हैं। लड़की के साथ जो कुछ हुआ था उसने सब कुछ साफ साफ महात्मा गौतम बुद्ध को बता दिया। तभी वहां पर राजा के कुछ सैनिक दौड़ते हुए आ पहुंचे और वह बुद्धि से कहते हैं, हे बुद्ध, ये लड़की अपराधी है और इसे राजा ने मृत्यु दंड दिया है, इसलिए इसे बचाने की कोशिश ना करें। इसे हमें सौंप दें, हमें इसे ले जाने दें। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन सैनिकों से कहते हैं, जाओ और अपने राजा से कह दो कि वही इसे आकर यहाँ से ले जाए। सैनिकों ने तुरंत ही राजा को ये बात बताई। राजा भी वहां पर आ पहुंचे और वह महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, यह एक अपराधी है। इसे हमने मृत्यु दंड दिया है, कृपया इसे हमें ले जाने दे। तभी महात्मा बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, इसने ऐसा क्या अपराध किया है? तभी राजा इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे बुद्ध, यह एक नीची जाति की है। यह एक अछूत कन्या है। ये सब जानते हुए भी ये महल के अंदर तक आ गई। जिन लोगों को किसी तरह की विद्या, किसी तरह का ज्ञान हासिल करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसने चोरी, नृत्य और गायन भी सीखा है। ये इसका एक अपराध ही तो है। तभी महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, हे राजन, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके गुणों और उसके कर्मों से की जाती है, और ये लड़की तो साहसी भी है, समझदार भी है, और इसके अंदर कई गुण भी हैं, और तो और यह एक कलाकार भी है। और तुमने तो इसे वचन भी दिया था कि तुम जो मांगोगी वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसने आपको अपनी कला से प्रभावित किया, आपको और आपके पूरे राज दरबार को खुश किया, और उसके बाद इसने मांगा भी तो क्या? अपने लोगों के लिए ज्ञान, और तो कुछ नहीं। इसी से आप समझ सकते हैं कि यह कितनी महान है, इसका कर्म कितना महान है। लेकिन राजन, तुमने कैसे कर्म किए कि तुम अपने वचन देकर भी पीछे हट गए? जिसे तुम्हें इनाम देना था उसे तुम मृत्यु दंड देने लगे। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं? क्या इसकी प्रशंसा करनी चाहिए या फिर तुम्हारे कर्मों की बुराई? मेरी नजर में ये लड़की कोई अछूत नहीं है। झूठे तो तुम हो राजन। इस लड़की के सामने तुम्हारे कर्म कितने छोटे हैं। बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर राजा शर्मिंदा हो गया और महात्मा बुद्ध के सामने कुछ नहीं कह सका। तभी आगे राजा ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से इस लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, और इसने जो मांगा है इसे भी वह अवश्य मिलेगा। इतना कहकर वह राजा वहां से चला गया। तभी वो लड़की महात्मा बुद्ध से कहती है, हे गुरुवर, क्या आप जाति प्रथा पर यकीन नहीं करते? क्या आप हमें अछूत नहीं मानते? क्या आपको हमारे साथ रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता? लोग कहते हैं कि हमारा साया भी जिन पर पड़ जाता है।
वे लोग पापी हो जाते हैं। उनके कर्म निष्प्रभाव हो जाते हैं। लड़की की यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, याद रखना कि हमारे कर्म ही हमें ऊंचा बनाते हैं और हमारे कर्म ही हमें नीचा भी बनाते हैं। इसके अलावा कुछ भी, कोई भी नीचा या ऊंचा नहीं होता। सब एक ही है और सब एक ही समान है। ये प्रकृति हम सभी का पालन पोषण एक जैसे ही करती है। ये हमें कोई भेदभाव नहीं रखती। भेदभाव करना हम मनुष्य का स्वभाव है और इसे आज नहीं तो कल बदलना ही होगा। इसलिए तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हैं, चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां तुम्हारे सामने क्यों ना हो, कभी हार मत मानना और कभी भी सच का साथ मत छोड़ना। जो लोग अपने जीवन में सत्य की राह पर चलते हैं और कभी हार नहीं मानते, उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वे लोग उस मंजिल को पा ही लेते हैं जिसके लिए वह आगे बढ़ते हैं। और जो व्यक्ति हार कर बैठ जाता है, वो कभी भी जीत नहीं सकता। वो हमेशा हारा हुआ ही रहेगा और वह उसे कभी नहीं पा सकता जो वह पाना चाहता है, बल्कि उनसे तो वो अभी छीन लिया जाता है जो उनके पास है। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आपको सफलता अवश्य मिलेंगे। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।